गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। अध्याय 11 हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। यह एक जानकारीवर्धक पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत हम मोरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। यहाँ पर मोर की विशिष्टताओं का वर्णन किया गया है। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर ही क्यों चुना गया? इस सवाल का जवाब इस पाठ को पढ़कर आसानी से जाना जा सकता है। विशिष्टताओं का अर्थ है खूबियाँ, विशेषता। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि मोर को ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया और मोरों की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इस पाठ को पढ़ते हैं और आप भी सुनकर इसे दोहराइएगा। ईश्वर ने जगत में बहुत से सुंदर सुंदर पक्षियों की रचना की है, जिनका आकर्षण देखते ही बनता है। ऐसा ही एक बहुत सुंदर तथा मनमोहक पक्षी है मोर। बहुत खूबसूरत होने के कारण इसे पक्षियों का राजा भी कहा गया है। यही कारण है कि पक्षियों का राजा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख नीले और सुनहरे रंग के होते हैं। एक मोर के पंखों की संख्या लगभग 150 होती है। 150 का अर्थ है 150। ओके, इस पंखों पर रंग बिरंगे चांद बने होते हैं। शायद पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति द्वारा मोर के सिर पर एक कलगी लगी होती है, जो मुकुट जैसी लगती है। मोर की आंखें भी बहुत सुंदर होती है। तो इस पैराग्राफ में हम मोर के बारे में क्या क्या जाने कि मोर पक्षियों का राजा है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। यह बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा गया है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसके जो पंख होते हैं, एक मोर की जो पंखें ये हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 150। ठीक है, 150। और ये रंग बिरंगे पंख होते हैं जिस पे चांद बने होते हैं, यहाँ आप चित्र में देख रहे हो। और ये जो सर पे जो कलगी है, ये कैसी होती है? ये लगता है कि ये इसने मुकुट लगा रखा है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। घोषित मतलब घोषणा की गई थी कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा? मोर। और ये कब की गई थी घोषणा? 26 जनवरी 1963 को। मुगल बादशाह शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठता था, उसका नाम था तख्त-ए-ताउस। क्या नाम था? तख्त-ए-ताउस। और उसकी आकृति मोर जैसी थी। आकृति मतलब उसका आकार, शेप। ठीक है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उन पर भी एक और मोर बना होता था। जैसे आज के सिक्के में क्या है? रूपी का सिंबल रहता है। उसी तरह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो पैसे, जो कॉइन्स, ठीक है, सिक्के चलते थे, उस पे मोर की आकृति, मोर, एक और मोर बना होता था। अंग्रेजी भाषा में मोर को ब्लू पीफाउल या पीकॉक कहा जाता है। संस्कृत में इसे मयूर कहा जाता है, जिस पर एक कहावत बनाई गई है
मन मयूर नाचता यानी खुशी से झूमना। अभी हम लोग क्या जाने कि अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, पिफाउल या पिकॉक, और संस्कृत में मोर को मयूर कहते हैं। ठीक है। और एक कहावत भी हम जाने, मन मयूर नाचा। मन मयूर नाचने का अर्थ होता है कि खुशी से झूमना। मोर वैसे तो एक वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश में यह किसी बस्ती, जलाशय या पेड़ पर भी घूमते हुए पाया जाता है। मोर को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह खेतों के कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। यह सांपों को भी मारकर खा जाता है। यह फल सब्जियां भी खाता है। मोर क्या क्या खाता है? मोर खेतों के कीड़े मकोड़ों को खाता है, सांपों को मारकर खा जाता है और फल सब्जियां भी खाता है। मोर का नृत्य बहुत ही लुभावना एवं मनमोहक होता है। ठीक है। मोर का नृत्य कैसा होता है? बहुत ही सुंदर होता है, मन को मोहने वाला। वर्षा ऋतु में काली घटा छाने पर बादल को देखकर यह अपने पंख पसारकर नाचने लगता है। मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद होती है, इसीलिए जब भी काली घटाएं छाती है तो वो अपने पंखों को फैला देता है। पसार कर मतलब पंखों को फैलाना, और नाचने लगता है। मोरनी मोर की तरह नहीं नाचती। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है बच्चों। मोरनी के पंख मोर के पंख की तरह सुंदर नहीं होते हैं, और ना ही मोरनी मोर की तरह नाचती है। इसके पंख भी मोर जैसे नहीं होते। लोग मोर पंखों से सजावट की चीज़ें बनाते हैं। आप भी अपने घर में मोर पंख रखे होंगे ना, हम लोग दीवार पर लगाते हैं या फिर कोई सजावट की चीज़ें बनाते हैं। श्री कृष्ण भी अपने मुकुट पर मोर पंख ही लगाते थे। कहा जाता है कि मोर देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का वाहन था। वाहन अर्थात गाड़ी। देखते हैं हम लोग जो भी देवताओं को देखते हैं उनका कोई ना कोई वाहन होता है, मतलब सवारी। जैसे माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं तो उनका वाहन है शेर। उसी तरह कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर। मोर को हरियाली बहुत पसंद है, और मोर को क्या पसंद है? हरियाली। तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को एक बार फिर से स्वयं पढ़िए।